ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्वन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जोथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए, इनका विषय व्याकरण है, उनको पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा, जिसका धात्वर्थ निरूपण का प्रसंग पढ़ाया जा रहा है, उसी धात्वर्थ निरूपण के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तार्किकों के मत का उनकी जो तृतीय जिज्ञासा है, उस युक्त के साथ कि लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, इस सूत्र में कर्तृपद और कर्मपद भाव प्रधान है, अर्थात भाव में जो त्व प्रत्यय होता है वह तत्परक है, तो कर्तृत्व कृति है, कर्मत्व फल है। इन्हीं दोनों की शक्ति में सूत्र का स्वरस अर्थात तात्पर्य है। यहीं से पाठ को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। ननु लह कर्मणीति सूत्रे कर्तृकर्मपदे भाव प्रधाने तथा च कर्तृत्वं कृति कर्मत्वं फलम तयोः शक्तौ सूत्रस्वरसः कर्म प्रत्ययान्ते पच्यते उदनो देवदत्तेन इत्यादो देवदत्तनिष्ठ कृतिजन्य व्यापारजन्य विक्लिप्तिमान ओदन इति बोधः। कर्तरीकृत इति सूत्रे तु कर्तरीति पदस्य धर्मी प्रधानत्वात् कृत्याश्रये सत्रादीनां शक्तिरिति चेत् न। कर्तरीकृत सूत्रे जत् कर्तृग्रहणं तस्यैव लह कर्मणीति सूत्रे चकारानुकृष्टत्वेन भावप्रधानत्वे स्वसूत्रस्वरसाभावात् शत्रादीनां स्थान्यर्थाविधानसमर्थस्यैकादेशत्वम् इति न्यायेन स्थान्यर्थेन निराकाङ्क्षत्वात् आकाङ्क्षितविधानं ज्यायः इति न्यायात्। कर्तरीकृत इत्यनेन शक्तिग्रहाभावात् अन्यथा देवदत्तेन सज्यमाने आस्यमाने च यज्ञदत्तो गत इत्यादो भावे सानजापत्य। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि तार्किकानां तृतीयं कौतूहलं विन्यस्य खण्डयितुम् उपक्रमते ननु इत्यादिना भाव प्रधानमिति भावो विशेषण धर्मः तत्प्रधानं प्रधानतया बोधकं द्वैकयोडिति सूत्रे द्वैक शब्दवत् स्त्रियाम् इत्यत्र स्त्री शब्दवच्चेति ज्ञेयम्। कर्तृत्वं कृतिरिति तार्किकानां मते कृत्याश्रयस्यैव कर्तृपदवाच्यत्वात् प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो भावः इति सिद्धान्तात् कर्तृपदजन्यबोधे कृतैः कर्मपदजन्यबोधे च फलस्य प्रकारत्वात् इत्यवधेयम्। धर्मी प्रधानत्वादिति धर्मी आश्रयी द्रव्यं तत्प्रधानत्वात् तत्प्रधानकोपस्थितिजनकत्वात् इत्यर्थः। चकारानुकृष्टत्वेनेति तत्र उभययोगस्थोपि चकारः कर्तरीत्यनुकर्षणार्थं इति प्रपंचितम् अन्यत्रेत्यलम्।
स्थान्यर्थाभिधान समर्थस्यैवादेशत्वम् इति न्यायस्यायम् एवार्थः। स्थानिनाम् अर्थाभिधाने ये समर्थास्तेषामेवादेशा भवन्ति इति तेन त्रिज्यत्क्रोष्ठुः इति सूत्रेण आह्वानार्थकस्य तृणन्तस्य क्रोष्ठशब्दस्य स्थाने रोदनार्थकक्रोष्ठशब्दो अन्यो वा त्रिच् प्रत्ययान्तः पक्त्री आदेशो न भवति। किन्तु शृगालार्थवाचकस्य क्रोष्ठशब्दस्य स्थाने शृगालार्थवाची क्रोष्ठु आदेश एव भवति। एवञ्च कृतिवाचकस्य लकारस्य स्थाने जायमानः शत्रादयः कृतिमेव बोधेयुरिति सारांशः। शक्तिग्रहाभावाच्येति कर्तरि कृत इति सूत्रस्य लः कर्मणि इत्यनेन तुल्ययोगक्षेमतया प्रोक्तन्यायेन शत्रादीनां कृतामपि कृतावेव शक्तिग्राहकत्वोचित्येन कृत्याश्रयत्वरूपे कर्तरि शक्तिग्रहासंभवेन पचनदेवदत्तः पच्यमानस्तण्डुल इत्यादौ नामार्थयोरिति व्युत्पत्त्या प्रथमान्तार्थे कृतराश्रया अन्वयो नैव स्यात् इत्यवधेयम्। पुनः तार्किकों का तृतीय कौतूहल जिज्ञासा इस युक्ति के साथ कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्यह इस सूत्र में कर्तृपद और कर्मपद भाव प्रधान है, अर्थात भाव में जो त्व प्रत्यय होता है तत्परक है तो कृति है, कर्मत्व फल है। इन्हीं दोनों की शक्ति में सूत्र का स्वरस अर्थात तात्पर्य है। कर्म प्रत्ययांत पच्यते ओदनो देवदत्तेन, यहाँ पर देवदत्त में रहने वाली जो कृति अर्थात यत्न तजन्य जो व्यापार, उस व्यापार से तंडुल में जो विकलित यानी फुदफुदाकर सिद्ध होना है, उस विकलित वाला ओदन है, यह बोध होता है। किंतु कर्तरीकृत इस सूत्र में तो कर्तृपद धर्मी प्रधान है, अर्थात आश्रय द्रव्य प्रधान है, इसलिए कृत्याश्रय में ही शत्रादि की शक्ति है, तो क्या आपत्ति। किंतु यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि कर्तरीकृत इस सूत्र में जो कर्तृग्रहण है उसी का अनुकर्षण लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्यह इस सूत्र में चकार के बल से हुआ है, तो भाव प्रधान कर्तृत्व कर्मत्व में लह कर्मण इस सूत्र का तात्पर्य नहीं है। स्थानी के अर्थ बतलाने में जो समर्थ है वही आदेश हुआ करता है। इस न्याय के बल पर शत्रादि प्रत्यय स्थानी के अर्थ बताकर जब निराकांक्ष है तो आकांक्षित का विधान ही होना अच्छा है। इस न्याय के बल पर कर्तरीकृत इस सूत्र से शत्रादि के शक्तिग्रह हो नहीं सकता, अन्यथा देवदत्तेन सज्यमाने आस्यमाने च यज्ञदत्तो गतः इत्यादि स्थलों में सानच नहीं होगा। ननु नामार्थयोः अभेदान्वय अनुरोधात् सत्रिसानजादीनां कर्तरि शक्तिरिति चेत् न पचति कल्पं पचति रूपं देवदत्त इत्याद्यनुरोधेन तिंष्वपि कर्तुरेव वाच्यत्योचित्यात् किंच कृतिवाच्यत्वे रथो गच्छति इत्यादो आश्रये लक्षणा स्वीकारे गौरवापत्तिः अभिहितत्व व्यवस्थोच्छेदापत्तिश्च न च अनभिहिते इति सूत्रस्य नवहितसंख्याके
इत्यर्थ वर्णनम् इति वाच्यं कृतद्धित समासे संख्याविधानस्य प्रसिद्धत्वात् किंच यत्नोपि व्यापारसामान्यं धातुतेव लभ्यते स्थालीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने स्थालीपस्तीति कारके इति अधिकारसूत्रे भाष्यप्रयोगाद् अनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात् कृतो शक्तिरुक्ति संभव एव नित्यलम्। तार्किकानां तृतीयां युक्तिमपि खण्डयितुम् उपक्रमते नन्विति वास्तविकं व्युत्पत्तिस्वरूपं हि नामार्थयोरभेदेन साक्षात् अन्वयो अव्युत्पन्न इति नामार्थयोरभेदान्वयो अव्युत्पन्न इति फलितार्थकथनम्। व्युत्पत्तिश्च व्युत्पत्तिः यञ्च भेदसम्बन्धावच्छिन्न नामार्थनिष्ठप्रकारता निरूपित विशेष्यता संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति मुख्यविशेष्यता संबंधेन प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावमूलिकेति ज्ञेयम्। दूषणान्तरं ब्रवीति किंचेति अभिहितत्वानभिहितत्वेति कर्मणि द्वितीया कर्तरि तृतीया इत्यत्र अनभिहिते इत्यधिकारात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति अनुक्ते कर्मणि च द्वितीया भवति उक्ते च प्रथमैवेति व्यवस्था कृतो शक्त्यंगीकारे उच्छिद्येते तात्पर्यं कारके इति सूत्रभाष्यात् कृतवाक्यातस्य शक्तेरसमं दर्शयति किंचेति यत्नोपि व्यापारसामान्यम् इति व्यापारस्यैव फलोत्पादकत्वेन प्रसिद्धया पस्तीत्यतो विक्लित्यनुकूल व्यापारस्यैव बोधस्यानुभवसिद्धत्वम् इति आशयः। कारक इति सूत्रस्थभाष्यस्यायम् आशयः यदा हि सौकर्यातिशयद्योतनाय कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कर्तृसंज्ञां लभन्ते यथा स्थालीपस्तीति। अत्र सौकर्यातिशयद्योतनाय स्थाल्याम् अधिकरणत्वेनाविवक्षायां व्यापाराश्रयत्वेन वक्तृतात्पर्यविषयतायाः स्वतन्त्रः कर्तेति कर्तृत्वे तत्कर्तरि लकारे स्थाल्याः प्रथमान्तत्वम् इति कृतिरूपयत्नस्य आत्मविशेषगुणस्य लकारार्थत्वे तु स्थाल्याः अचेतनत्वात् तदाश्रयत्वासम्भवेन भाष्याः संगति स्पष्टम् एवेति ध्येयम्। फिर तार्किकों ने जो यह युक्ति दिखाई है कि नामार्थ के अभेदान्वय के अनुरोध से सत्री सानच आदि प्रत्ययों के कर्ता में यदि शक्ति मान लें तो क्या दोष है। यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि देवदत्तः पचति कल्पम पचति रूपम इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से तिंग में भी कर्ता ही को वाच्य मानना उचित है। दूसरा दोष यह है कि कृति के वाच्य मान लेने पर रथो गच्छति इत्यादि स्थलों में आश्रय में लक्षणा मानने में गौरव हो जाएगा तथा उक्तानुक्त की व्यवस्था भी नहीं होने पाएगी, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है, उक्त में प्रथमा ही होती है। यह व्यवस्था में शक्ति मानने पर भग्न हो जाए। यदि यह कहे कि अनभिहिते इस सूत्र के अनवहित संख्या के यह अर्थ है तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कृत तद्धित और समास से संख्या का कथन भी अप्रसिद्ध है। तीसरा दोष यह भी है कि यत्न भी व्यापार सामान्य है। यह धातु से ही लब्ध होता है। स्थाली में यत्न पची क्रिया से कहे जाने पर स्थाली पचति यह प्रयोग होता है,
कारके सूत्र के भाष्य प्रयोग से जो किसी अन्य से लब्ध नहीं हो वही शब्दार्थ है। इसीलिए कृति में शक्ति बतलाना बिल्कुल असंभव है। आख्यातार्थे धात्वर्थो विशेषणम इत्यस्य निराकरणम अवशिष्यते। तथा ही प्रकृत प्रत्यार्थयोः सहार्थत्वे प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम इत्युत्सर्गः। पाचक उपगव इत्युदाहरणं पाकक्रियाश्रयः उपगुसंबंध्य भिन्नपात्यम इति प्रत्यार्थस्य तयोरर्थे तत्रापि प्रत्ययवाच्यैवार्थस्य प्राधान्यम द्योत्यस्य तु अप्राधान्यमेव। यथा अजा इत्यत्र स्त्रीत्व विशिष्ट पशु विशेष इति बोधः। यस्योत्सर्गस्य भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनम् अपवादः तेनाख्याते तिङन्ते क्रियाया एव प्राधान्यं शाब्दबोधेन प्रत्यार्थस्येति बोध्यम्। यतो आख्यातपदेन तिङमात्रग्रहणाद् भावप्रधानम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष आश्रयणात् प्रत्यार्थप्राधान्यमेव फलतीति तन्न। आख्यातेन क्रियासातत्ये इति सूत्रे आख्यातपदेन तिङन्तस्यैव ग्रहणात् उत्सर्गेनैव निर्वाहे यास्कृतापवादवचनस्य वैयर्थापत्तिश्च तस्मात् भावप्रधानम् इत्यत्र बहुव्रीहिः आख्यातपदेन तिङन्तस्यैव ग्रहणम् इति अलम्। इसकी व्याख्या करते हुए धात्वर्थ एव प्रत्यार्थो विशेषणम् इति स्वमतं दृढयन् आख्यातार्थे धात्वर्थो विशेषणम् इति तार्किक मतं खण्डयितुम् उपक्रमते आख्यातार्थेति। तथा हीति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम् इत्युपसर्गे मानञ्च प्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारता निरूपित विशेषता संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति मुख्य विशेष्यता संबंधेन प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारण भाव एव। पाचक इत्युदाहरणे पाकक्रियारूपः इत्यर्थे बोणप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्। उपगव इत्युदाहरणे च उपगुसंबन्धभिन्नापत्यं प्रकृत्यर्थे अणप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति विवेकः कार्यः। तत्रापि प्रत्ययार्थप्राधान्येऽपि प्रत्ययवाच्यस्यैव प्राधान्ये अजा महिषीत्यत्रापि स्त्रीप्रत्यार्थ स्त्रीत्वस्यैव प्राधान्यापत्तो स्त्रीत्वविशिष्टः पशुः इति बोधो न स्यात् इत्यवधेयम्। नन्वेवमपि परमते संख्यायाः वाच्यतया घटमान इत्यत्र एकत्ववत् घटकर्म समानयतनं त्वत्कर्तृकं मद्वृत्तिप्रेरणा विषय इति बोधो न स्यात्। यथा घटादेश संख्यायां वृत्तित्वेनान्वयसंभवेऽपि घटादेशतिङर्थे साक्षात् अन्वयाभावाद् तिङसामानाधिकरणे प्रथमा इत्याद्यप्राप्तो घटो अस्ति इत्यादि वाच्यासंभवः घटकर्म दर्शनादि बोधश्च न स्यादिति चेत् न। द्योत्यार्थ संक्षोभयात् रिक्तत्वेनोत्सर्गः संकोचात्। तस्योत्सर्गस्य प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम् इत्युत्सर्गस्य भावप्रधानम् इति यास्कवचनम् अपवादः। अस्मिन् अपवादवचने भावप्रधानम् इत्यत्र भावः धात्वर्थः फलं व्यापारश्च प्रधानं विशेष्यं यस्मिन्निति बहुव्रीहिः समासः।
आख्यातं तिङन्तम् अतेव तिङन्तं फलव्यापारान्यतरप्रधानकं बोधं जनयति। नामानि प्रातिपदिकानि सत्त्वप्रधानानि सत्त्वं द्रव्यम् आश्रयः तत्प्रधानानि तद्विशेष्यकानि बोधात्मकानि जनयन्ति। तत् अत्रेदं विचारणीयं पश्चित्यादौ व्यापारप्रधानको अन्वयबोधः पच्यत इत्यादौ तु विक्लित्यादि फलप्रधानको अन्वयबोधः पाचक इत्यादौ आश्रयस्य देवदत्तादेः कर्तुः प्राधान्यं पचमानस्तण्डुल इत्यादौ विक्लित्यादिरूपफलाश्रयस्य तण्डुलादेः प्राधान्यम् इति। भावप्रधानमित्यत्र भावस्य प्रधानं भावप्रधानम् इति षष्ठी तत्पुरुषम् आश्रित्य प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं स्वीकुर्वतां परेषां मतं खण्डयितुम् उपक्रमते। यत्विति तन्मतं खण्डयति तन्नेत्यादिना अयं भावः तन्मते भावस्य आख्यातस्य प्रधानमिति षष्ठी तत्पुरुषाद् आख्यातपदस्य तिङ्मात्रपरत्वात् प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यं फलतीति यत्तु ग्रन्थस्यायम् आशयः। अब धात्वर्थ में ही प्रत्यार्थ विशेषण है, धात्वर्थ में ही प्रत्ययार्थ विशेषण है, न कि आख्यातार्थ अर्थात प्रत्ययार्थ में धात्वर्थ विशेषण है। इस अपने सिद्धांत को दृढ़ करता हुआ आख्यातार्थ में धात्वर्थ विशेषण का निराकरण करते हैं। प्रकृत प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः प्राधान्यन्तु प्रत्ययार्थस्यैव अर्थात यद्यपि प्रकृति प्रत्यय साथ ही साथ अर्थ बताते हैं, किंतु उनमें प्रत्यार्थ की ही प्रधानता रहती है। यह उत्सर्ग अर्थात व्युत्पत्ति है, इसीलिए पाचकः में पाकक क्रिया का आश्रय पकाने वाला यह अर्थ गुण प्रत्यय का है और उसी की प्रधानता है, तथा औपगवः में उपगु मुनि का लड़का यह अर्थ अन प्रत्यय का है और उसी की प्रधानता है। उनमें भी प्रत्यय वाच्य ही अर्थ की प्रधानता है, द्योत्य अर्थ की नहीं। द्योत्य अर्थ की तो अप्रधानता ही है, इसीलिए अजा में स्त्रीत्व विशिष्ट पशु का बोध होता है। यह कहना तो ठीक है, किंतु उस व्युत्पत्ति अर्थात विधि का भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि अर्थात तिङन्त क्रिया विधान है, अर्थात तिङन्त क्रिया प्रधान है, अर्थात व्यापार प्रधान होता है और प्रातिपदिक द्रव्य प्रधान होता है, यानी लिंग संख्या कारक से युक्त होता है। यह जो यास्क वचन वह अपवाद है, इसीलिए साध बोध में तिङन्त स्थल में क्रिया ही की प्रधानता रहती है, प्रत्ययार्थ की नहीं। जो किसी ने यह दलील पेश की है कि आख्यात पद से तिङ मात्र का ग्रहण है और भाव प्रधान में भावस्य प्रधानम भाव प्रधानम यह षष्ठी तत्पुरुष है, तो प्रत्ययार्थ की ही प्रधानता फलितार्थ निकलती है, तो यह चौथी दलील ठीक नहीं। तो यह दलील ठीक नहीं, क्योंकि आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्ये। इस सूत्र में आख्यात पद से तिङन्त ही का बोध होता है, अन्यथा पचत भृजत यह उदाहरण किस प्रकार संगत हो सकता है। और यदि प्रकृति प्रत्ययार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम इस उत्सर्ग से ही निर्वाह हो जाए, तो यास्क का अपवाद वचन जो है भाव प्रधानमाख्यातम, यह वचन ही व्यर्थ होने लगेगा। इसीलिए भाव प्रधानम, इसमें भाव प्रधानम यस्मिन्
यह बहुव्रीहि समास है और आख्यात पद से तिङन्त का ही ग्रहण होता है। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्य को बोधस्तार्किक मते इति निराकर्तुम् अवशिष्यते, तथा ही शाब्दिक मते पश्य मृगो धावति इत्यादो मृगकर्तृकं धावनं दृशिक्रियायाः कर्म प्रधानं दृशिक्रियेव, तथा च मृगकर्तृक धावन कर्मकं प्रेरणा विषयीभूत्वं त्वत्कर्तृकं दर्शनमिति बोधः। तब मृगो धावति इति विशेष्यभूत धावन रूपार्थवाचकस्य धावतीत्यत्र प्रातिपदिकत्वाभावान् न द्वितीया। कर्मत्वन्तु संसर्गमर्यादया भासते एवं पचति भवतीत्यत्र पचिक्रियाकर्तृका सत्येति बोधः। पच्यादयः क्रिया भवति क्रियायाः कर्तृयोः भवन्तीति भुवादिसूत्रस्थभाष्यात् उक्तं च हरिणा सुवन्तं हि यथानेक तिङन्तस्य विशेषणं तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणम्। सुवन्तं हि यथानेक तिङन्तस्य विशेषणं तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेषणम् इति। तार्किक मते तु अन्यदेश संयोगानुकूल धावनानुकूल कृतिमन् मृगकर्मकं प्रेरणा विषयीभूतं यद्दर्शनं तदनुकूल कृतिमांस्त्वम् इति चेत् इति बोधः। तत्र विशिष्यभूतार्थवाचक मृगशब्दस्य प्रातिपदिकत्वात् दृशिक्रियाकर्मत्वाच्च द्वितीयापत्तौ धावन्तं मृगं पश्येतिवत् पश्य मृगं धावतीत्यापत्तेः अप्रथमा सामानाधिकरणे शत्रिशानयोर्नित्यत्वादेवं प्रयोगविलयापत्तेश्च। इसकी व्याख्या करते हुए अथ तार्किक सम्मतं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकं शाब्दबोधं निराकरिष्णुर्नागेशः सगर्वम् आह निराकर्तुम् अवशिष्यत इति। अत्रेदम् अवगन्तव्यं तार्किक मते कृते लकारार्थस्य प्रथमान्तार्थाश्रये विशेषणतया चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुल वृत्ति विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृत्याश्रयस्यैव इति बोधः। इसको पुनः सुन लिया जाए। तार्किक मते कृतेर लकारार्थस्य प्रथमान्तार्थाश्रये विशेषणतया चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुलवृत्ति विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृत्याश्रयश्चैत्र इति बोधः। यतश्च तन्मते वृत्तित्वस्यैव द्वितीयार्थत्वस्वीकारात् ज्ञानेक्षार्थक धातु समभिव्याहारे विषयित्वं वा द्वितीयार्थः। तत्र विषयित्वं ज्ञानधर्मः विषयत्वं च विषयधर्मः। तथा च घटं जानाति इत्यत्र घट विषयक ज्ञानाश्रय इति बोधः। घटम इच्छति इत्यत्र घट विषयकी इच्छाश्रय इति बोधः। ज्ञायते घट इत्यत्र इष्यते घट इत्यादौ च ज्ञानेक्षान्यतरविषयताश्रयो घट इति बोधो भवति। विषयत्वान्यतरस्य कर्म प्रत्यार्थत्वादिति। निराकरण प्रकारमाह तथा हीति शाब्दिक मते वैयाकरण मते पश्य मृगो धावतीति मृगकर्तृक शीघ्र गमन दर्शन तात्पर्येन प्रयुक्ते एवमेव पश्य लक्ष्मण पंपायां बकः परम धार्मिकः शनैः शनैः पदं धत्ते प्राणिनां बद्धशंकया इति रामायण वाक्यं बककर्तृक मंदगमन दर्शनाभिप्रायेण प्रयुक्तम्। वैयाकरण मते पश्य मृगो धावति इत्यत्र मृगकर्तृकं यद्धावनं तत् दृशिक्रियायां कर्म तत्र दृशिक्रियाया एव प्राधान्यं तथा च मृगकर्तृक धावन कर्मकं त्वत्कर्तृकं दर्शनं मत्प्रेरणा विषय इति शाब्दबोधः संजायते।
तत्र विशेष्यभूतं यद्दर्शनं तद्रूपार्थवाचकस्यैव धावति इत्यत्र धातुपर्युदासबलात् प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अप्राप्त्या द्वितीया न भवति। ननु तत्र कर्मत्वं कथं भासते इत्याह कर्मत्वं त्विति। कर्मत्वं तु संसर्गमर्यादया भासते। तत्रायं भावः शाब्दबोधस्थले एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गमर्यादया भासते इति नियमेन एकपदार्थान् यौगिकाम् अपरपदार्थप्रतियोगिकसम्बन्धस्याकाङ्क्षा भाष्यत्वं तेन नीलो घट इत्यादावभेदादिबोधः तत्रापि कर्मत्वबोधे न काप्यनुपत्तिः इत्यवधेयम्। एवं पचति भवतीत्यत्रापि भवति क्रियायाः पचि क्रिया कर्तृभुवादिसूत्रभाष्याद् भवितुम् अर्हति। तत्रार्थे मानमाह सुबन्तं हीति। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दोबोधं स्वीकुर्वतां तार्किकानां मते तु अन्यदेश संयोगानुकूल धावनानुकूल कृतिमन्मृगकर्मकं प्रेरणा विषयीभूतं यद्दर्शनं तदनुकूल कृतिमांस्त्वम् इति शाब्दबोधेति। शाब्दबोधे विशेष्य भूतार्थवाचकस्य मृगशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां दृश्यक्रियायाः कर्मत्वात् द्वितीयायां धावन्तं मृगं पश्येति बत पश्य मृगं धावतीत्यापत्तिः स्यात्। द्वितीयं दोषम् उद्भावयति अप्रथमा सामानाधिकरणम् इति। अयं भावः प्रथमान्तेतरपदप्रयोज्य विषयता निरूपिता भेदसंसर्गावच्छिन्न विषयता प्रयोजकस्य लटास्थाने सदृशानयोर्विधानेन धावनकर्तृकमृगस्य दर्शनकर्मतया द्वितीयापत्तौ मृगम् इत्येतत् प्रयोज्य विषयता निरूपिता भेद संसर्गावच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वस्य धातुतर लठिसत्वेन सदृशानयोरतिप्रसंगः स्यात् इति ध्येयम्। ननु पश्येत्यत्र तमिति कर्मणोऽध्याहारे अन्वया सिद्धिरिति चेत् न। उत्कट धावन क्रिया विशेषस्यैव दर्शन कर्मतया अन्वयस्य प्रतिपिपादयिषित्वेन वाक्यभेद प्रसंगात् अध्याहारे अन्वयापत्तिश्च। एवंच भावना प्रकार बोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम् इति नैयायिकोक्तं नादरणीयं किन्तु आख्यातार्थकर्तृक प्रकारक बोधे आख्यातार्थकर्तृक प्रकारक बोधे धातुजन्योपस्थितिर्भावनात्वावच्छिन्न विषयतया कारणम इत्येव कार्यकारण भावो बोध्यः। नागेश की यह सगर्भोक्ति है कि अब तार्किकों के मत में प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध का खंडन करना शेष रहा है। उसका खंडन प्रकार यह है। वैयाकरण के मत में मृगो धावत, यहाँ पर मृग कर्तिक जो धावन मृग का दौड़ना वह दृश्य क्रिया में कर्म है, किंतु उसमें दृश्य क्रिया ही की प्रधानता है। इसीलिए मृग कर्तृक जो धावन कर्मक त्वत्कर्तृक दर्शन मेरी प्रेरणा का विषय है। अर्थात हरिण दौड़ा हुआ जा रहा है, उस दौड़ते हुए मृग को तुम देखो, यह मेरी प्रेरणा का विषय है। ऐसी क्रिया मुख्य विशेष्यक बोध होता है।
ऐसा क्रिया में मुख्य विशेष्यक बोध होता है। उसमें मृगो धावत यहाँ पर विशेष्यभूत दौड़ना अर्थ को बताने वाली धावत क्रिया का धातु होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होने नहीं पाती, इसीलिए द्वितीया नहीं होती, किंतु कर्मत्व संबंध मर्यादा से भाषित होता है। इसी प्रकार पचति भवति यहाँ पर पचति क्रिया भवति क्रिया का कर्ता है, यह बोध होता है क्योंकि पच्यादि क्रियाएं भवति क्रिया के कर्ता होती है। तब भूवादि सूत्र के भाष्य है। हरि ने भी कहा है कि जिस प्रकार अनेक सुबंत तिङंत का विशेषण होता है, उसी प्रकार तिङंत भी तिङंत का विशेषण होता है, किंतु तार्किक के मत में अन्य देश संजोग के अनुकूल जो धावन है, उसकी अनुकूल यत्न वाला जो मृग है, उस मृग को देखने में प्रयत्नशील तुम हो, यह प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक बोध होता है। यहाँ विशेषभूत अर्थ का वाचक जो मृग शब्द है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के कारण तथा दृशिक क्रिया में कर्म होने के कारण द्वितीया होने से धावंतम मृगम पश्य, इसकी तरह पश्य मृगं धावत यह भी होने लगेगा। और प्रथमा में भिन्न समानाधिकरण में शत्रुसानज का होना अनिवार्य है, इसीलिए इस तरह के प्रयोग का विलय ही होने लगेगा। ननु विशिष्टार्थवाचकस्य धावति मृग इति वाक्यस्य कर्मत्वेपि पृथक् मृग इत्यस्य प्रातिपदिकस्य कर्मत्वाभावान् न द्वितीयेति चेत् न अनभिहिते इत्यधिकार सूत्रघटके अभिधानञ्च त्रिंकृत तद्धित समासे हृत्ये तत्परिगणनं प्रत्याख्यान पर भाष्ये रीत्या द्वितीयापत्ते तथा ही कटं भीष्मं कुर्वीत्यादौ विशेष्य कट शब्दाद उत्पन्न द्वितीया कर्मस्योक्तत्वात् विशेषणीभूत भीष्म शब्दात् द्वितीया न स्यादतः परिगणनं भाष्ये कृतं तत्प्रत्याख्यानं च सर्वकारकाणां साक्षात् स्वाश्रयद्वारा वा अरुणाधिकरण न्यायेन भावनान्वय स्वीकारात्। अतएवोक्तं भाष्ये कटोपि कर्म भीष्मादयोपीति तव कटनिष्ठ कर्मत्वोक्तावपि भीष्मत्वादिगुण विशिष्ट कर्मत्वानुक्तेस्तस्माद् द्वितीयेति तात्पर्यम्। उभयोः पश्चात् परस्पर अन्वयस्तु विशेष्य विशेषण भावेन अयमेवान्वयः पार्षणिक इत्युच्यते। एवं अन्वयो अरुणाधिकरणे अरुणया पिंगाक्षिकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र क्रयणक्रियायां मीमांसकैः स्वीकृतः। तस्मात् धावति मृग इत्यत्र उभयोः कर्मत्वे धावति इत्यत्र प्रातिपदिकत्वाभावात् विशेषणत्वे नान्यत्र निराकांक्षत्वाच्च द्वितीयोत्पत्त्यभावेपि मृगशब्दात् द्वितीया दुर्वारैरेवेत्येहि। शाब्दिक मते तो क्रिया विशेषणत्वे नेत्रार्थे निराकांक्षत्वात् मृग शब्दान् न द्वितीयाः। तार्किक मते तो विशेष्यार्थवाचकात् मृग शब्दात् राज्ञः पुरुषमानयेति वत् द्वितीया दुर्वारेत्यलम् इति विस्तरेण। अब इसको इस तरह समझिए कि तार्किकों की दूसरी युक्ति यह है कि विशिष्ट अर्थ को कहने वाला जो धावति मृगः यह वाक्य है, उसकी कर्म संज्ञा होने पर भी समासक ग्रहण कृत नियम के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होने पाएगी तथा मृग पद के प्रातिपदिक संज्ञा होने पर भी कर्म संज्ञा नहीं होने से द्वितीया नहीं होगी, तो कोई भी क्षति नहीं होगी। उनकी यह भी युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि अनभिहिते इस अधिकार सूत्र के प्रकरण में अभिधान अर्थात उक्त तिंकृत समास से होता है। इस प्रकार परिगणन और उसका प्रत्याख्यान पढ़क भाष्य की रीत से द्वितीया ही होकर रहेगी। भाष्य में परिगणन और प्रत्याख्यान का प्रकार यह है
कटं भीष्मं कुरु इत्यादि स्थलों में विशेष कट शब्द से उत्पन्न जो द्वितीया उससे कर्म के उक्त हो जाने से विशेषण भीष्म शब्द से द्वितीया नहीं होगी, इसीलिए तो परिगणन किया। किंतु सभी कारकों के साक्षात व स्वाश्रय कर्ता आदि के द्वारा अरुणाधिकरण न्याय से कारकों के क्रिया ही के साथ अन्वय होगा, परिगणन की क्या आवश्यकता। इस प्रकार परिगणन का प्रत्याख्यान भाष्य में किया। यदि द्वितीया नहीं होगी तो परिगणन और उसका खंडन परक भाष्य असंगत ही हो जाएगा। इसीलिए अर्थात सभी कारकों के क्रिया ही के साथ अन्वय होने ही से भाष्य में कहा है कि कटंग भी कर्म है और भीष्म भी कर्म है, तो कट में कर्मत्व उक्त हो जाने पर भी भीष्म आदि में कर्मत्व तो उक्त नहीं है, इसीलिए भीष्म से द्वितीया अवश्य होगी, यह तात्पर्य है। लेकिन कट और भीष्म के पीछे परस्पर जो अन्वय होता है वह विशेष विशेषण भाव से, इसी का नाम पार्षणिक या पार्षटिक अन्वय कहा जाता है। अर्थात पीछे जो अन्वय होता है वह पार्षणिक अन्वय कहलाता है। इसी प्रकार अरुणाधिकरण में मीमांसकों ने अन्वय माना है। तात्पर्य यह है, सोमयाग में क्रयण प्रकरण में अरुणया पिंगाक्ष्या एक हाइन्या सुमन क्रीणाति, अर्थात लाल वर्ण वाली पंडरी आँख वाली 1 वर्ष की गाय से सोमलता खरीदनी चाहिए, यह पढ़ा गया है। यहाँ गौ विशेष्य है, उसका कर्णत्वेन अन्वय क्रयण क्रिया में है। उस विशेष से जब अरुण आदि विशेषण उक्त हो गए तो अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या, इन तीनों में तृतीया नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की आशंका करके अरुण आदि विशेषणों के भी साक्षात क्रिया में अन्वय मानकर विशेष्य गो से उक्त हो जाने पर भी तृतीया सिद्ध की गई है। पीछे विशेष्य विशेषण भाव से जो अन्वय किया गया है उसको पार्षटिक या पार्षणिक अन्वय जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार कटंग भीष्मं कुरु, यहाँ पर भी विशेष कट से भीष्मादि के उक्त हो जाने पर भी भीष्मादि विशेषण के साक्षात क्रिया में कारकाणाम क्रियेवान्वयित व्युत्पत्ति के अनुसार अन्वय मानकर द्वितीया होती है। पीछे विशेष विशेषण भाव मानकर परस्पर अन्वय जो होता है वह पार्षणिक अन्वय कहलाता है। इसीलिए धावति मृगः, इस वाक्य में धावति और मृगः दोनों के कर्म होने पर भी धावति क्रिया के प्रत्यांत पर्युदास के कारण, प्रातिपदिक संज्ञा के अभाव से तथा विशेषण होने के कारण और जगहों में निराकांक्ष होने के कारण भले ही धावति में द्वितीया नहीं हो, किंतु मृग शब्द से द्वितीया को कौन धारण कर सकता है यह जानो। वैयाकरणों के मत में तो क्रिया विशेषण होने के कारण तथा अन्य अंशों में निराकांक्ष होने के कारण साकांक्षं पदमर्थवत, अर्थात साकांक्ष ही पद अर्थवत होता है। इस नियम के अनुसार मृग शब्द से द्वितीया होने नहीं पाती। तार्किकों के मत में जो विशेष्यार्थवाचक मृग शब्द से राज्ञः पुरुषम अनय में जिस प्रकार पुरुष पद में द्वितीया होती है, उसी प्रकार विशेष्य मृग पद में भी द्वितीया कोई भी वारण नहीं कर सकता है, इतना कहना पर्याप्त है। इस प्रकार से धात्वर्थ निरूपण का प्रसंग समाप्त हुआ। आगे के पाठ में निपातार्थ निरूपण पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।